किसी ने क्या खूब कहा है ना कि दूसरों के लिए अगर आप बुरा सोचोगे, बुरा करने की कोशिश करोगे, तो आपका अच्छा तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। और जो आपने पहले बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। मतलब कर्मा तो आपको मिलकर ही रहेगा। आसिम रियाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और बहुत सारी बातें खुद उन्होंने भी शेयर की हैं, टीम के जरिए भी शेयर की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। क्या चल रहा है पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, बिग बॉस 13 से ही हमने आसिम रियाज को जाना, उससे पहले तो उन्हें कोई नहीं जानता था यार। मतलब नेम फेम शोहरत सब कुछ उन्हें बिग बॉस 13 से मिली। काफ़ी कुछ अच्छा भी किया था उन्होंने और आगे शायद वो अच्छा और कर सकते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है। बिग बॉस 13 की अगर बात करें तो उन्होंने सिर्फ सिद्धार्थ को टारगेट बनाकर लड़ झगड़ कर अपनी एक इमेज बनाई। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऐसे ही है, क्योंकि वो रियलिटी शो था भाई। वहाँ पर जो कुछ भी दिखा बिल्कुल रियल दिखा। मतलब जो उनकी रियल पर्सनैलिटी थी वही सामने आई। तो आसिम को लड़ना झगड़ना, गंदा बोलना, लोगों के लिए गलत बोलना, उनकी फैमिली पे जाना, करियर पर जाना, काम पर जाना, मतलब यही सब कुछ आता है। और वो अब हर शो में यही सब कुछ करते हैं, क्योंकि वही उनकी रियल पर्सनैलिटी है। हमने बिग बॉस 13 में देखा कि आसिम किसी के नहीं हो सके भाई। सिद्धार्थ ने उन्हें गेम सिखाई, सिद्धार्थ ने उन्हें हर मोड़ पर सिखाया, समझाया। और बाद में आसिम ने क्या किया, सिद्धार्थ की ही पीठ में छुरा घोंपा। यहाँ तक कि सिद्धार्थ की गेम सिद्धार्थ पे ही चलने की कोशिश की। और अगर आज की बात करें तो आज भी वो हर शो में यही करते हैं। पहले वो खतरों में आए और लड़ झगड़ कर वापस उन्हें निकाल दिया गया। और अब एक और शो पर वो आ रहे हैं, बैटल ग्राउंड शायद उसका नाम है। तो वहाँ पर भी वो यही सब चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने अभिषेक मलान से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, उनके काम को लेकर बोले, अभिषेक भी उनके काम को लेकर बोले। क्योंकि जब आप काम को लेकर बोलेंगे तो सामने से जो जवाब आएगा वो भी आपके काम को लेकर ही आएगा। तो ये एक रूल है लाइफ का कि आप जिस लेवल पर जाके सामने वाले को टारगेट करोगे तो रिप्लाई भी उसी लेवल पर जाकर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसी बात को लेकर गर्मा गर्मी बढ़ गई। और जब रुबीना दिलैक बीच में आई और वो इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, तो आसिम रुबीना से भी झगड़ पड़े और उन्हें भी बहुत कुछ गलत बोला। यार, आप सीनियर लोगों की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी आपको, टीम की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, चैनल की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, क्योंकि वहीं से आपको काम मिल रहा है। लेकिन किसी की रिस्पेक्ट करना तो आसिम रियाज को ज़िंदगी में नहीं आता भाई। ये चीज़ें हमने बिग बॉस में भी देखी और आज भी देखी, और खतरों के खिलाड़ी में भी यही सब था। और यहाँ पर देखिए, आसिम ने एक बार बोला था सिद्धार्थ को कि ले चाट ले मेरे जूते। और यहाँ पर अभिषेक खुद आसिम को वही डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ले चाट ले मेरे जूते। अभिषेक ना बहुत, जब बिग बॉस में आए थे तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बिग बॉस ओटीटी में अभिषेक मलान आ चुके हैं और वो चाहते थे कि यार आसिम के साथ उन्हें किसी शो में काम करने का मौका मिले। मतलब उनकी एक रिस्पेक्ट थी। लेकिन अब जब वो इस शो में आए और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो खुद अभिषेक भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो आसिम मजबूर कर देते हैं सामने वाले को कि वो अपनी इस तरह की साइड बाहर निकाले और बहुत ज़्यादा झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़े। तो पोकिंग की जो आदत है आसिम रियाज की, वो अभी तक गई नहीं है। और कर्मा इसी को कहते हैं कि जो वर्ड्स उन्होंने सिद्धार्थ के लिए गंदे बोले थे, आज उन्हें इस शो में वही वर्ड्स अभिषेक के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं। तो कर्मा है भाई, वो आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपने बोया आपको काटना ही पड़ेगा। जो वर्ड्स आपने दूसरों के लिए गलत बोले हैं, आज आपको वही वर्ड्स सुनने भी पड़ रहे हैं। और खबरें तो यहाँ तक सामने आ रही हैं कि इस शो से भी आसिम रियाज को निकाला जा रहा है। जिस तरह से खतरों से उन्हें निकाल दिया गया, इस शो से भी उन्हें निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि वो सभी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी के लिए गलत बोल रहे हैं और इतना ज़्यादा अपना लेवल गिरा देते हैं कि कोई उनसे बात तक करना पसंद नहीं कर रहा है। आसिम रियाज, आपको शोज़ मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, तो अपने काम की रिस्पेक्ट करो भाई। सबकी रिस्पेक्ट करोगे तो ही आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर आसिम रियाज का इस तरह से असली चेहरा सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनको अपना कर्मा मिल रहा है। जो बिग बॉस 13 में इन्होंने सीनियर एक्टर सिद्धार्थ के लिए इतना कुछ बोला, आज उनके लिए वही चीज़ें बोली जा रही हैं। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की तमाम लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।